हूं गौरव और आप देख रहे हैं दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। लगातार विधानसभा को लेकर हम कवरेज दे रहे हैं और इस वक्त हमारे पास है आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद एहसान। हम इनसे जानकारी लेंगे कि पिछले कुछ दिनों में जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ है और इसको लेकर काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है आम लोगों में, क्योंकि यहाँ पर सिटिंग एमएलए भोला यादव थे आरजेडी से और जीतकर यहाँ से जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और उन्हें पटना भेजा था। लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा सा उलट पुलट हुआ है और यहाँ नए कैंडिडेट के तौर पर आर.के. चौधरी को लाया गया है। इससे क्या नाराजगी हुआ है और या फिर क्या फ़ायदा होगा पार्टी को या फिर नुकसान होगा, इस पर हम प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद एहसान साहब से बात करेंगे। एहसान साहब, आपका स्वागत है बहुत बहुत कार्यक्रम में। तमाम मीडिया कर्मी को मेरी तरफ से मुबारकबाद, धन्यवाद। नहीं एहसान साहब, ये बताइए, आपके पास अब नए कैंडिडेट हैं आर.के. चौधरी के तौर पे, भोला यादव थे इससे पहले, तो नए कैंडिडेट आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है इससे क्या पार्टी को फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? देखिए, फायदा तो मिलेगा ही ना, फायदा तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि समीकरण भी बदला है। हमारे खंड में आए हैं ये क्या राजपूत हैं जात के रमेश, तो हमारा वो प्लस वोट कर जाएगा ना, 17,000 वोट हमको तो फायदा ही पहुँचाएगा। मतलब आप राजपूत कैंडिडेट होने से यहाँ के कार्यकर्ता अंदाजा लगा रहे हैं कि फॉरवर्ड वोट बैंक पर सेंधमारी करेंगे, जो अब तक भाजपा का गढ़ रहा है या फिर एनडीए का गढ़ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि कितना प्रतिशत आप वोट जो है फॉरवर्ड वोट पर में आप सेंध मार पाएंगे इस बार? ये कहा नहीं कि 17,000 वोटर जो हमारा तो रिजर्व हो चुका है, प्लस हमारा यादव वोटर है, हमारे मुस्लिम वोटर है, हमारे दलित वोटर है, महादलित में भी हमारी पकड़ है और अति पिछड़ों को में पकड़ है। तो लगभग हमारा वोट तो चारों तरफ से हमारी झोली में। हम तो विरोधी को कहीं देख नहीं पा रहे हैं, कहीं तो उनको कहीं वोट जोड़ नहीं पा रहे हैं, नहीं गिन पा रहे हैं, उनके पास वोट जनाधार ही नहीं है। इसलिए आर.के. चौधरी के आने से हम लोग काफ़ी यहाँ कुछ मिजाज है कि भाई हम लोगों को अपार बहुमत से इस बार जीत होगी और हम लोग जीतेंगे भी, जीत हमारी होगी। इसलिए कि हमारे उम्मीदवार भी मजबूत आदमी है। कल तक तो आर.के. चौधरी का आप लगातार विरोध कर रहे थे और अब चूंकि वो एनडीए के जो कैंडिडेट हुआ करते थे या फिर कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही आपके पाले में आ गए वो आपके लिए अच्छे हो गए, ये ऐसा क्यों हो गया? इसलिए नहीं, हमने उनका कभी विरोध नहीं किया और हमारी पार्टी की विचारधाराओं से वो जुड़े हैं, हमारी सामाजिक न्याय से जुड़े हैं, तो हमारे तो अब विरोधी कहाँ रहे। हमने तो कभी उनका विरोध नहीं किया। राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय लोजपा जो पार्टी है, लोजपा तो जनशक्ति पार्टी, वो तो अब वही तो कभी इधर कभी उधर आम लोगों में विचारधारा है इस वक्त कि भोला यादव डर से भाग गए हैं। मदन सहनी चूंकि वो मंत्री हैं और पिछले कई वर्षों से उन्होंने एमएलए बतौर काम किया है बहादुरपुर में, तो क्या ऐसा लग रहा है कि बहादुरपुर से भोला यादव को डर से भाग गए हैं? नहीं, ये सब गलत है, सब एकदम प्रोपगेंडा है, ये गलत बात है। डर से क्या भागेंगे हम तो अभी भी मैं प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते मैं साबित करना चाहता हूँ कि मदन सहनी जी भी यहाँ चुनाव लड़े, 5 साल चुनाव जीते और एमएलए रहे। उन्होंने कितना काम किया, हमारे माननीय विधायक भोला यादव ने जितना काम किया, क्योंकि मैं इस प्रखंड का हूँ, जितने काम हमारे भोला यादव ने किया है, अगर उनसे मेरा ज़्यादा काम हुआ है, अगर कम होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। रही बात वहाँ जाने की, तो आप भी तो गौरा बड़ाम से फिर आप आए हो यहाँ चुनाव लड़ने, तो आप किस डर से वहाँ से आप भाग आए? लेकिन गौरा बौराम से चूंकि उनका कहना है कि ये गठबंधन धर्म है जिसका हम लोग ने निर्वहन किया है, लेकिन चूंकि इस बार हमारा फिर से महागठबंधन से अलग हुए और हम फिर से एनडीए इसी वजह से यहाँ आए और यहाँ लगातार हमने विकास का काम किया, यही वजह है कि भोला यादव जो है सो यहाँ से डर से भागे हैं। नहीं, तो ये आप लोग इल्जाम आप लगा रहे हैं। नहीं, मीडिया क्यों? नहीं, ये आप लोग की मनगढ़ंत बात है। नहीं, मीडिया क्यों? डर किस बात का डर? अगर डर में तो हमारा तो राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ उम्मीदवार है, कोई दूसरे गठबंधन से, हमारे महागठबंधन से तो नहीं आए, कांग्रेस के या हमारे राष्ट्रीय जनता दल का ही उम्मीदवार है। तो भागे कहाँ है? कैंडिडेट अदला बदली किया गया है, क्योंकि हम यहाँ से ज़्यादा वोट से जीतना चाहते हैं। हमारा समीकरण बढ़ा है, हमारा वोट का प्रतिशत बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ा है, इसलिए हम यहाँ आर.के. जी को लाए हैं।
चलिए अब हम कार्यकर्ता की बात करें। जहां तक की बात है, अभी तक आप लोगों की खुलकर बैठक जो ताबड़तोड़ विपक्षी की ओर से चल रही है, लेकिन आपकी बैठक उस स्तर पर अभी तक नहीं पहुंच पाया। जैसा लग रहा हो कि अभी चुनाव आप लोगों ने अभी तक भांप रहे हैं या फिर अभी तक खुलकर मैदान में नहीं आ पा रहे हैं, इसका क्या वजह है? देखिए, बीजेपी और जदयू के लोग मीडिया कर्मी पर छाए रहते हैं। हमारे पास तो पैसा नहीं, हमारा तो गरीब दल है, गरीबों की पार्टी है। तो पैसे वाले का तो सारे मीडिया कर्मी बड़े जोर शोर से उठाते हैं, 10 आदमी बैठे और आप लोगों को बुलाए, निमंत्रण दिए, फोटो खिंचाए। हमारा दल तो गरीब है, हम लोग तो चंदा चुटकी पर हमारी सरकार चलती है। अब वामपंथ और हमारे जो कांग्रेस के जो है, एक भी हमारे कोई बड़े पार्टी पे पैसे वाले नहीं हैं। आप मदन सहनी जी, आप भाजपा जी के पास तो पैसे का भंडार है। आप लोकल चैनल क्या, वो तो पूरे राष्ट्रीय चैनल को खरीद रखा है, इसलिए उनका ज़्यादा प्रोग्राम होता है। हम लोग फोटो नहीं खिंचा पाते, हम लोग मीडिया कर्मी के बीच नहीं आप लोग खिंचा पाते हैं, जिसके कारण हमारा जो प्रचार है वो नहीं हो पा रहा है। हमारा प्रचार तो जनता के बीच हो रहा है। हम बैठ के मीटिंग करेंगे आपको दिखाने के लिए नहीं, हम तो जनता के बीच जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और उनसे आप वोट मांगेंगे, जो मालिक तो हमारा जनता है। कहीं तो इस बार क्या जीत रहे हैं आप? जीत गए, जितना क्या जीत गए। तो हमारे साथ मोहम्मद एहसान थे जो प्रखंड अध्यक्ष थे राजद के, और हमारे साथ कुछ और भी कार्यकर्ता जो राजद के ही हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? इस बार मेरा नाम राम सरोवर ठाकुर हुआ। हम मान लीजिए जैसे राजद के कार्यकर्ता हैं। कौन से जाति के हैं आप? हम भूमिहार ब्राह्मण से आते हैं। और इस बार का जो आंधी है, क्योंकि इस नहीं, हमको ये बताइए कि फॉरवर्ड कैंडिडेट इस बार आरजेडी ने दिया है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप लोगों तो में? वही बता रहे हैं हम कि आज तक बहादुरपुर विधानसभा से फॉरवर्ड कैंडिडेट राजद से नहीं हुआ था। तो इस बार अगर फॉरवर्ड कैंडिडेट राजद से मिला है तो हम फॉरवर्ड वालों में बड़ा उत्साह है। तो हम लोग बहुत अच्छे और बहुत बृहत मात्रा में वोट करने का काम करेंगे और यहाँ से उनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। तो इनका कहना है कि फॉरवर्ड वोट में सेंधमारी होगी, चूंकि फॉरवर्ड को कैंडिडेट आरजेडी ने इस बार दिया है सिंबल। आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या माहौल बन रहा है? राजद ही जीतेगा। किस तरह से आप कह रहे हैं राजद जीतेगा? इसलिए कि वो 17,000 जो है वो प्लस है। जो राजद का जेन्युइन वोट था वो था ही, लेकिन अपर कास्ट जो राजपूत भाई है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, ये भी वोट टूटकर हमारे पास आएंगे और RK चौधरी को क्या भी मिलेगा। तो ये आशा लगाए हुए हैं कि फॉरवर्ड वोट बैंक पर सेंधमारी ये लोग कर सकेंगे। तो लगातार दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर बने रहे। हम आरजेडी की तैयारी को आपको लोगों को दिखाए हैं, जो बहादुरपुर ब्लॉक की लेवल की तैयारी है। हम फिर अन्य जगहों पर चलेंगे और क्या तैयारी किन पार्टी का है हम उस पर आपको बताएंगे। बने रहे हमारे साथ।